कै बिरहनी को मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दाछड़ा, मुँह पे सहया न जाई। इसमें बेटा कबीरदास जी कहते हैं कै बिरहनी को मीच दे, यानी बिरहनी मतलब कि ईश्वर के प्रेम में पड़ी हुई दासी के समान जो स्त्री है वो कह रही है कि कै बिरहनी को मीच दे, कि वो बिरहन, वो ईश्वर के प्रेम में पड़ी हुई नारी कहती है कि या तो फिर मेरी आँखों को मीच दे माने बंद कर दो, या तो फिर मेरे प्राण जो हैं वो हरण कर लो, या तो फिर मेरे आँखों को मीच दो, कै आपा दिखलाई, और या तो फिर आपा माने आपके, दिखलाई माने दर्शन करा दो। ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहती है वो, ईश्वर के दिव्य स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा करते हुए वह कहती है कि या तो मेरी दोनों आँखों को बंद कर दो और या तो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराओ। ईश्वर से कहती है आठ पहर का दाक्षिणा, दाक्षिणा का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। आठ पहर का दाक्षिणा, आठ पहर यानी कि हर समय का, 24 घंटों का, क्योंकि एक दिन में 8 पहर होते हैं, दिन में 4 पहर और रात में 4 पहर, तो टोटल 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। तो कह रही है कि आठों पहर की ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है, मुँह पे सहया न जाई, ये मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे सहन नहीं किया जाता। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रहया, दूजा कहाँ समाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि फिर से वो जो बिरहन स्त्री है, जो ईश्वर की आराधना में लगी हुई स्त्री है, वह कहती है कि कबीर रेख सिंदूर की, कि उसने अपनी मांग में जो सिंदूर भर लिया है, यानी ज्ञान रूपी जो सिंदूर उसने अपने शरीर में रख लिया है, मांग में भर लिया है, काजल दिया न जाई, अब उसमें चाहे जितना भी काजल चढ़ा लो वो नहीं चढ़ेगा। जिस प्रकार से आप लोग जानते हो कि सिंदूर के ऊपर अगर काजल लगाया जाए तो वो नहीं चढ़ता, तो यहाँ पर भी यही कह रही है कि जो ईश्वर रूपी प्रेम उसके जीवन में व्याप्त हो गया है, जो उसने जीवन में ईश्वर की स्तुति को अपना लक्ष्य बना लिया है, उस पर अब कोई और किसी भी प्रकार का सांसारिक मोह माया का बंधन नहीं चढ़ सकता। नैनु रमैया रमी रहया, दूजा कहाँ समाए। नैनु रमैया यानी नैनु माने नैनों में, रमैया रमी रहया, जब उसके नैनों में राम की छवि बस गई है, जब उसके नैनों में राम निवास करते हैं, यानी कि ईश्वर का निवास हो गया है, दूजा कहाँ समाई, तो अब उन नैनों में कोई और कहाँ से समा पाएगा, अर्थात कोई भी अब उसके नैनों में यानी उसके जीवन में नहीं आएगा, केवल ईश्वर भक्ति ही उसका एकमात्र लक्ष्य रहेगा। सायर ना ही सीप बिन, स्वाति बूंद भी ना ही, कबीर मोती नीप जै, सुन्नी सिसरगढ़ माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं सायर ना ही, यहाँ पर सायर का मतलब सागर है, कि सागर भी नहीं है, सीप बिन किसी प्रकार की सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी ना ही, और स्वाति की कोई बूंद भी नहीं है, यानी सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति की एक भी बूंद नहीं पाई जाती। कबीर मोती नीप जय, सुन्नी सिसरगढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि फिर भी जो ज्ञान रूपी मोती है, जो ज्ञान रूपी, जो भक्ति रूपी मोती है, नीपजय वो उग आता है, वो निकल आता है, सुन्नी सिसर गड़माही। ऐसे सुन्नी सिसर का मतलब होता है ध्यान केंद्र में, गड़माही जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति में लगा हो, ऐसे मन में कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति रूपी मोती निपजय माने अपने आप उग आता है। इसके माध्यम से कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति की बूंद भी नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो मोती निकलता है ये सागर में होता है, सीप के अंदर होता है, स्वाति की बूंद से बनता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों का यहाँ पर अभाव है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि मोती निपजय, ज्ञान रूपी मोती जो है वो उग आता है, वो निकल आता है, सुन्नी सिसर गड़माही, ऐसे मन में जिसमें सिर्फ ईश्वर की भक्ति पाई जाती है। पाणी ही तय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई।
इसमें पानी और हिम माने बर्फ़ के माध्यम से कबीरदास जी देखिए क्या समझाना चाहते हैं कि पानी ही तय हिम भया, पानी ही से बर्फ़ बनी थी। हिम माने बर्फ़, पानी से ही बर्फ़ बन गई थी। हिम हो गया बिलाई, और हिम जो थी यानी बर्फ़ जो थी हो गया बिलाई, वो फिर से पिघलकर फिर से पानी बन गई। जो कुछ था सोई भया, यानी जो पहले था वो फिर से वही हो गया। पानी पहले भी था, वो बर्फ़ बना और बर्फ़ से फिर पानी में बदल गया, यानी जो कुछ था सोई भया, जो वह पहले था वही स्वरूप उसने फिर से ले लिया। अब कुछ कहा न जाई, अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी अब उसे नहीं बदला जा सकता। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं, कबीरदास जी ने यहाँ पानी को परमात्मा और बर्फ़ को जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ़ और बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर से साकार जीवात्मा का जन्म होता है और शरीर को त्याग कर वह जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस दार्शनिक तथ्य आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, इसको दर्शाया है। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यहु देश। इसमें कबीरदास जी कहते हैं पंखी उड़ानी, पंखी यानी पक्षी, उड़ानी माने उड़ गया, गगन को माने आकाश की ओर, पंछी आकाश में उड़ गया, प्यंड रहा परदेश, और ये जो उसका शरीर है ये यहाँ परदेश में ही छूट गया, यानी कि ये जो उसका पिंड का मतलब आत्मा है, शरीर है, ये परदेश में ही छूट गई, यानी इसी संसार में रह गई। पंखी इन्होंने आत्मा को कहा है और पिंड इन्होंने शरीर को कहा है कि जिस प्रकार पंछी आकाश में उड़ जाता है उसी प्रकार प्राण जो हैं वो गगन में चले गए, प्यंड रहा परदेश, और शरीर यहाँ पर परदेश यानी कि ये मृत्युलोक, ये संसार इस मृत्युलोक में पड़ा रह गया। पानी पिया चंच बिन, पानी पिया मतलब पानी पिया, चंच बिन में यानी चोंच के बिना। लेकिन जब वहाँ पर उस आत्मा ने जिस प्रकार से पक्षी बिना चोंच के पानी पीने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार जब आत्मा ने वहाँ पर जाकर भक्तिमय होकर ये देखा कि ये संसार नश्वर था, ये संसार किसी भी लायक नहीं था, भूल ही गया यहु देश, तो वह अंतरात्मा इस शरीर को, इस देश को, इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए भूल गई। यहाँ पर कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि एक बार मनुष्य की जो अंतरात्मा है, जो मनुष्य के शरीर में होती है, वो यहाँ पर इस संसार में अपने कार्यों को करते हुए मोह माया में पड़ी रहती है। लेकिन जब वो एक बार शरीर से अलग होकर निकल जाती है, तब उसे ये पता चलता है कि ये संसार तो नश्वर था और फिर वह इस संसार में लौटकर कभी नहीं आना चाहती। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही, बाणी फूटी बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पिंजर प्रेम प्रकाशिया की यहाँ पर मतलब है प्रेम रूपी जब प्रकाश, पिंजर का मतलब यहाँ पर शरीर से है, जब प्रेम रूपी प्रकाश मेरे शरीर में आ गया, जब मेरे शरीर के द्वारा मैं ईश्वर की भक्ति करने लगा, ईश्वर के प्रेम में पड़ गया, अंतरी भया उजास, तो मेरी अंतरात्मा उजाले से भर गई। उजास का मतलब प्रकाशित हो गई, उजाले से भर गई। जब मैं ईश्वर के प्रेम में पड़ गया तो मेरी अंतरात्मा, मेरे शरीर का रोम रोम उज्ज्वल हो गया, प्रकाश से भर गया। मुखी कस्तूरी महमही, मुखी कस्तूरी महमही यानी मेरे मुंह से कस्तूरी जैसी सुगंध, महिमही यानी कि बहने लगी, मेरे मुख से अच्छे शब्द निकलने लगे। बाणी फूटी बास, और जब भी मैं किसी के सामने बाणी बोलता, मेरी बाणी में ऐसी मिठास आ गई। फूटी बास, बास का मतलब ऐसा लगने लगा कि जब मैं किसी के सामने बोलूं तो उससे सुगंध निकले। बास का मतलब खुशबू, सुगंध। तो यहाँ पर बता रहा है कि मेरी अंतरात्मा में जब ईश्वर समा गए तो मेरे अंदर से निकलने वाली भाषा भी प्रेम युक्त हो गई। मैं सभी से प्रेम युक्त वातावरण में रहने लगा और बातचीत करने लगा। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, नैना अंतरी आऊँ तू, ज्यूँ हौ नैन झपेऊँ, ना हूँ देखूँ आओ और कूँ,
ना तुझ देखन देऊँ। तो कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति करते हुए कि हे ईश्वर, मैं तुम्हें नैना अंतरी, नैनों के अंदर, अपनी आँखों के अंदर आव तू माने बसाना चाहता हूँ, यानी तुम मेरे नैनों के अंदर निवास करो। ज्यों हूँ नैन झपेऊँ, जैसे ही मैं अपने नैनों को झपकाते हुए बंद करूँ, यानी जैसे ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं तो उसमें तुम समा जाओ। नैना अंतरी, नैनों के अंदर आओ तुम आ जाओ। ज्यों हूँ नैन झपेऊँ, यानी जैसे ही मैं नैनों को बंद करूं। ना हो देखूं और को, और ना ही मैं किसी और को देखूं। ना तुझ देखन दूं, और ना ही किसी और को तुम्हें देखने दूं, यानी मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे प्रेम में पड़ जाऊं, तुम्हारी लगन में पड़ जाऊं, तुम्हारी भक्ति से घिर जाऊं और मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊं। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि का मतलब ईश्वर की भक्ति का रस यों पिया, इस प्रकार से पी लिया है। मैं ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार से लिप्त हो चुका हूँ। बाकी रही न था कि मुझ में अब किसी भी प्रकार की था की माने थकान नहीं रह गई है। जिस प्रकार कोई रस पीने के बाद किसी भी प्रकार की थकान नहीं रह जाती है, उसी प्रकार कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करने के बाद मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ग्लानि या असंतोष बाकी नहीं रह गया है। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। कह रहे हैं कि एक बार जब कुम्हार अपना कलश पका लेता है, बहुरी न चढ़ई चाकी, तो उसे बार बार चाक पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, यानी बार बार पकाने की ज़रूरत नहीं होती। जब कुम्हार का कलश एक बार पक जाता है तो उसे बार बार चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसे बार बार बनाने के लिए नहीं रखा जाता। मतलब इसका आशय ये है कि जब भक्ति भावना में पड़ा हुआ एक भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुका हो तो दुनिया की मोह माया उसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकती, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वह पूरी तरह से भक्तिमय हो जाना चाहता है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई। बूंद समानी समद में, तो कत हेरी जाई। कबीरदास जी का आशय है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हे सहेली, हे मित्र, हेरत हेरत, हेरत हेरत माने ढूंढते ढूंढते, रहिया कबीर हिराई, कि जब मैं ईश्वर को ढूंढने चला, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उसको पाने चला, तो मैं खुद ईश्वर में खो गया, ईश्वर भक्ति में लीन हो गया, मैं खुद डूब गया। बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाई। बूंद समानी, यदि कोई बूंद समद यानी समुद्र में समा जाए, सोकत हेरी जाई, तो उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति जो है वो इतनी आसानी से नहीं पाई जा सकती, उसके लिए कठिन साधना जरूरी होती है और तब ईश्वर का स्वरूप, दिव्य स्वरूप हमें दर्शन देता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति या ईश्वर बूंद समानी समद में, उस बूंद के समान है जो समुद्र में खो गई है। सोकत हेरी जाई, और जिस प्रकार से समुद्र में खोई हुई बूंद को ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार आसानी से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे सच्ची लगन के बाद ही बड़े यत्न से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीस उतारे हाथ ही करी, सो पैठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ये घर प्रेम का है, खाला का घर नाही, किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। यहाँ पर घर का आशय है भक्ति से, यानी ये जो भक्ति मार्ग पर चलने का रास्ता है ये बहुत कठिन है और यह प्रेम का घर है, खाला का घर ना ही। खाला का मतलब वैसे मौसी होता है, लेकिन यहाँ पर रिश्तेदार लगाया जाएगा कि किसी रिश्तेदार का घर नहीं है। शीस उतारे हाथ ही करी, सो पैठे घर माही। इस भक्ति रूपी घर में बैठे, पैठे का मतलब यहाँ पर प्रवेश करे या बैठे, इस घर में वही प्रवेश कर सकता है जो शीश उतारे हाथ ही करे। शीश उतार कर यानी शीश काट कर हाथ ही करे, अपने हाथों से न्योछावर कर दे। जो इस भक्ति मार्ग में अपने प्राणों को भी न्योछावर कर दे, वही सच्ची लगन से ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। यानी इस पूरे का अर्थ क्या होगा बेटा, फिर से देखते हैं।
कबीर यह घर प्रेम का, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग है, ये जो ईश्वर को पाने का तरीका है, खाला का घर ना ही, ये कोई बिल्कुल सरल काम नहीं है, ये रिश्तेदारों का घर नहीं है। शीश उतारे हाथी कर सो बैठे घर माही, जो अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं वही ईश्वर के दिव्य स्वरूप को देख पाते हैं, उन्हें प्राप्त कर पाते हैं। यानी शीश उतारे, शीश को उतार कर, शीश को काट कर, सिर को काट कर जो हाथ से स्वयं न्योछावर करने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, सो बैठे घर माही, वही उस घर में रह सकते हैं, यानी वही उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप को देखने के हकदार हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं का मतलब अहंकार, घमंड, तब हरि नाही, तब मुझे हरि के दिव्य स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाई, तब मैं भक्ति में लीन नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे अंदर मैं था, घमंड था। अब हरि है मैं नाही, अब मैं अब स्वयं को हरि के चरणों में रख चुका हूँ, न्योछावर कर चुका हूँ, यानी अब मैं पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुका हूँ, तो अब मुझ में मैं नहीं, अहंकार नहीं रह गया है, सब अंधियारा मिट गया, मेरे शरीर से, मेरी आत्मा से समस्त प्रकार का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब से मेरे मन में भक्ति रूपी दीपक ने ज्ञान का प्रकाश फैला दिया है, यानी मेरे मन का सारा अंधियारा, अज्ञान रूपी सारा अंधियारा उस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से हमेशा के लिए नष्ट हो गया, हमेशा के लिए मिट गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कबीर के साखी। तो उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।